दशरथ जी महाराज जो भी आ रहा है उसको जो हाथ में आता है बस दान दिए जा रहे हैं। लेकिन स्थिति क्या है, दशरथ जी ने जहां दान जिसको दिया वो उस दान को दूसरे को दे देता है, वो तीसरे को दे देता है, तीसरा चौथे को दे देता है, और घूम फिर के वो वस्तु वापिस राजकोष में पहुंच जाती है। राजकोष उसी प्रकार से भरा पड़ा है। तुलसीदास जी महाराज कहना चाहते हैं कि ईश्वर दर्शन का जो दिव्य दान आज यहां लोगों को मिल रहा है ना, उसके सामने आज ये संसारिक भौतिक दान कोई लेना ही नहीं चाहता। प्रेम से बोलो जय श्री राम। भगवान शंकर माता पार्वती को ये कथा सुना रहे हैं। माता पार्वती बड़ी आनंदित, आनंद विभोर में डूब रही है। प्रभु राम जन्म की ये कथा सुन करके मेरे हृदय को बड़ी शांति मिल रही, बड़ा आनंद मिल रहा है। अब आगे भगवान शंकर कहते हैं एक बात और सुनो देवी, अपना अनुभव मैं तुम्हें सुनाता हूं। कहते हैं देवी, जिस समय भगवान राम जी का जन्म हुआ उस समय मैं और मेरे साथ काक भुषुंडी हम दोनों भी भगवान के दर्शन करने के लिए अयोध्या गए। प्रेम से बोलो जय श्री राम। और कहूं एक कहूं निज चोरी, सुनु गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी। मैं अपनी एक चोरी सुनाता हूं, ध्यान से सुनो। मैं काक भुषुंडी को साथ लेकर दर्शन करने गया तो वहां इतनी भीड़ थी कि हमें देख करके लोग धक्के मार के बाहर कर रहे हैं। महाराज आप अपरिचित लोग कहां से आ गए, हमने तो कभी आपको अवध में देखा नहीं, चलो बाहर हो जाओ। इतने बुढ़ापे में तो हमारे राजा के घर में पुत्र जन्म हुआ, कहीं तुम्हारी नजर ना लग जाए। प्रयास अंदर जाने का कर रहे, धक्के मार के बाहर कर दिए जाते हैं। हम दर्शन नहीं कर पाए, सरयू नदी के किनारे पहुंच गए। मन में सोच रहे हैं भगवान के दर्शन तो करके ही रहेंगे, क्या उपाय किया जाए। तो हमने एक छल किया। भगवान शंकर कह रहे हैं माता पार्वती को कि भगवान के दर्शन के लिए हमने छल किया। बोले मैंने एक ज्योतिषी का रूप बना लिया, मैं ज्योतिषी बना, बोले काक भुषुंडी ये मेरा चेला बन गया। हमने सोचा भाई दर्शन तो करते हैं, कुछ किया जाए। और सरयू नदी के तट पर बैठ गए और भगवान श्री राम जी के चरणों का ध्यान करने लगे। प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु हम आपके दास हैं, आपका दर्शन करने आए हैं, पर ये अवधपुरवासी दर्शन करने नहीं दे रहे हैं। कृपा करके कोई ऐसी लीला करो कि हमें आपके दर्शन मिले, आपके दर्शन प्राप्त हो। तो उसी क्षण क्या लीला हुई कि प्रभु श्री राम जी ने घर में रोना प्रारंभ किया और इतना रुदन करने लगे, इतना रुदन करें, मां उठाती हैं, स्तनपान करवाती हैं, उछालती हैं, लेकिन प्रभु शांत नहीं हुए। सबको चिंता हो गई है, क्या हो गया हमारे लाला को। एक दूसरे को कहने लगे, इतनी भीड़ थी ना, किसी की नजर लग गई है, इसलिए लाला रो रहा है, किसी की नजर लग गई होगी। एक दासी कहती है, भैया मैं जाकर के किसी संत महात्मा, किसी ब्राह्मण को देखती हूँ जो नजर उतार दे। भागी दासी चारों तरफ ढूंढ रही है, कोई संत महात्मा मिलता, कोई ब्राह्मण मिलता। तो घूमते घूमते जो सरयू नदी के तट पर भगवान शंकर ज्योतिषी के रूप में बैठे हैं, साथ में काक भुषुंडी बैठा है, देखा, दौड़ कर गई, प्रणाम किया, महाराज आप कौन हैं। तो भगवान शंकर ब्राह्मण रूप में बैठे हैं, बोलते हैं महाराज मैं ज्योतिषी हूं, मेरा नाम है आचार्य शंकर और ये मेरा चेला है। हम हिमालय पर्वत से तप करके सिद्धि प्राप्त करके आए हैं। अच्छा महाराज, हमारे राजा दशरथ जी के घर में पुत्र हुआ है, लेकिन उसे किसी की नजर लग गई है महाराज, क्या नजर उतारना भी आता है। बोले हाँ हाँ हम सब कुछ जानते हैं, लाला के दर्शन तो करवाओ, हम सब जानते हैं।
झाड़ फूक करना। आपका लाला तो हमारे दर्शन करने मात्र से ही चुप हो जाएगा। चलो चलो महाराज। दासी दौड़ दौड़ के गई माता से, आगे वाली माता, एक ब्राह्मण मिला है, झाड़ फूक करना बड़े अच्छे से जानता है, लेकर आओ, बोले जल्दी लेकर आओ। दासी गई, भगवान के जो ब्राह्मण रूप था उनसे कहा चलो महाराज, रानी ने बुलाया है। अब दोनों चलने लगे, द्वार पर पहुंचे तो कालभूषुंडी जी को रोक दिया कि महाराज हम एक की ही आज्ञा लेकर आए हैं, केवल एक को आने की आज्ञा मिली है। अब कालभूषुंडी बेचारा उदास हो गया कि दर्शन तो मुझे भी करने हैं। भगवान शंकर की ओर देखता है, भोलेनाथ यदि मुझे दर्शन नहीं हुए तो आपको भी नहीं करने देगा, अभी आपकी सारी कोल पट्टी खोल दूंगा एक पे, नहीं तो कुछ भी ऐसा करो कि मुझे भी दर्शन मिल जाए। प्रेम से बोलो जय श्री राम। भोलेनाथ कहने लगे, अरे देवी ये तो मेरा चेला, ये भी तो साथ में जाएगा, क्योंकि मेरे अंदर थोड़ा बुढ़ापा आ गया ना, इन आंखों से कम दिखता है। अब हस्त रेखाएं, मस्तक रेखाएं, चरण की रेखाएं देखता यह है, मैं तो फलादेश करता हूं। रेखाओं को देखने का काम तो ये करता है, इसलिए अगर ये नहीं जाएगा तो मैं कैसे देखूंगा कि क्या उसे रोग है, क्या उसकी ग्रह दशा चल रही है। बोले अच्छा महाराज। दौड़ दौड़ के गई माता से, आगे वाली माता कहने लगी, अरे आने दो जो भी आता है। अब महाराज भगवान शंकर कालभूषुंडी जी अपने प्रभु के दर्शन के लिए जा रहे हैं। महल में गए, बिठाया, कहा बालक को लेकर आओ, प्रभु श्री राम रो रहे हैं। और जैसे ही प्रभु श्री राम भगवान शंकर जी के सामने आए कि भगवान शंकर जी ने रोना प्रारंभ कर दिया। और प्रभु श्री राम जी के दर्शन करके जब भोलेनाथ रोने लगे तो भगवान राम जी चुप हो गए। माता ने सोचा, अरे वाह भाई कितना पहुंचा हुआ संत है, देखो मेरे बेटे की जो बीमारी थी, जो रोना था, वो अपने ऊपर ले लिया। धन्य है महाराज। भोलेनाथ रो रहे हैं, प्राण प्रभु चुप हो गए। बड़ा आनंद माता को आया, धन्य है प्रभु, आप बड़े पहुंचे हुए संत लगते हैं, कृपा करके मेरे बालकों की ग्रह दशा के बारे में भी थोड़ा बता दीजिए कि इसकी ग्रहचार कैसी है, ग्रहों की स्थिति कैसी है। भोलेनाथ कहते हैं इसके लिए बालक को आपको मेरी गोद में देना पड़ेगा। बोले हाँ महाराज लीजिए। प्रभु श्री राम जी को आज शंकर भगवान की गोद में दे दिया। प्रभु के दर्शन करके भगवान भोलेनाथ आह्लादित आनंदित हो रहे हैं, मुखमंडल के दर्शन कर रहे हैं। और प्रभु श्री राम भगवान शंकर जी के उस ज्योतिषी रूप में दर्शन करके बड़े आनंदित हो रहे हैं। प्रेम से बोलो जय श्री राम। बड़ा आनंद का विषय। कालभूषुंडी चुपचाप बैठा है। भोलेनाथ ने इशारा किया, अरे चुप मत बैठ, अच्छा मौका है, तेरी तरफ भगवान के पैर हैं, चरणों की सेवा ही प्रारंभ कर ले। कालभूषुंडी चुपके से पैरों को पकड़ करके चरण सेवा करता है, अपने आप को धन्य कर रहे हैं। माता पूछती है, प्रभु बताएं जरा कुछ ग्रह चाल कैसी है, इसका जीवन कैसा होगा मेरे लाला का। तब आचार्य शंकर जी यहां पर फलादेश कर रहे हैं, देवी बालक की मस्तक रेखाएं तो बड़ी अद्भुत है, इसकी रेखाओं को देख करके तो लग रहा है कि ये त्रिभुवन 14 भुवनों का अधिपति है बालक। और जब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, वो एक ऋषि आएंगे और इसे वन में लेकर चले जाएंगे। अब वन गमन की बात कही, माता तो रोने लग गई, अरे मेरे बेटा वन में चला जाएगा। अरे मां बोले रोने की कोई बात नहीं है, वन में जरूर जाएगा, लेकिन वन से जब वापिस आएगा तो एक राजकुमारी के साथ विवाह करके लौटेगा। प्रेम से बोलो जय श्री राम। प्रसन्न हो गई माता, अच्छा महाराज फिर तो ठीक है। अच्छा आगे देखना जरा, राजगद्दी इसको मिलेगी, राजा बनेगा, कैसा राजपाट करेगा, जरा इसके बारे में थोड़ा बता दो।
भगवान शंकर कहने ही लगे थे राजगद्दी राजपाट के बारे में कि प्रभु श्री राम जी ने इशारा कर दिया, महाराज बोल पट्टी मत खोल देना। भगवान शंकर ने सोचा प्रभु की माया है। कहने लगे रे भैया अभी बालक तेरा छोटा है ना, अभी रेखाएं थोड़ी साफ साफ नहीं उभरी है, साफ साफ रेखाएं नहीं, राजगद्दी की जो रेखा है ना वो अच्छे से दिख नहीं रही है। थोड़ा बड़ा हो जाएगा जब राजगद्दी की राजपाट की रेखाएं उस समय दिखाई देगी, अभी इतनी ही रेखाएं दिख रही है। बड़े आनंदित, बड़ा आशीर्वाद यहाँ पर प्राप्त हुआ और माता बहुत सा धन लेकर दक्षिणा के रूप में थाल भर के लाई कि प्रभु आपने मेरे बालक को स्वस्थ किया, महात्मन आपने मेरे बालक की ग्रह स्थिति बताई, ये दक्षिणा लीजिए। अब भगवान शंकर जी को लेनी पड़ी, क्यों? ज्योतिषी बन के गए थे तो दक्षिणा को स्वीकार किया। प्रभु श्री राम को बारंबार प्रणाम कर रहे हैं, वहां से चल दिए। भगवान भोलेनाथ तो कैलाश पर्वत की ओर जा रहे हैं। कागभुषुंडी क्या कहता है, प्रभु मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं तो इसी अवध में अयोध्या में ही वास करूंगा। जिस समय विश्वामित्र जी आकर के प्रभु श्री राम जी को यहां से लेकर जाएंगे, मैं उसी समय अवध का त्याग करूंगा। प्रेम से बोलो जय श्री राम। और उत्तरकांड में तो यह भी विवेचन आया है कि कागभुषुंडी जी की मृत्यु नहीं हुई है, उनकी मृत्यु नहीं, आज भी बोले संत महापुरुषों को वो कहीं ना कहीं दर्शन देते रहते हैं। भगवान शंकर जी ने ये परम पावन अपना दुख इतिहास पार्वती को बताया और